बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अब अगर आप लोग कहो कि वरमाला तक हुआ था तो भी नहीं मानेंगे हम, इसलिए पैर भी पखाड़ेंगे। तो वरमाला के बाद ही तो पैर पखाड़े, तो पहले हो चौके पुराबो द्वारे सजाबो और मुझे पिया घर आएंगे सुंदर सी वरमाला पहनाई काय कन्हैया ना लगन को पता चलो है महाराज, कब लगन है गई आपकी, कब बरदिखाई हो गई, कब टीका हो गया, कोई पक्का पता नहीं कन्हैया ये सब है क्या। अरे मैया वो सब छोड़ो, आप तो बढ़िया सुंदर से चौकों को डालो और हम लोगों का प्रवेश करवाओ गृह के अंदर। मैया देवी बाबा वसुदेव दाऊ दयाल मैया समस्त श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं, मां रुक्मणी का स्वागत करते हैं। आज जगत का पिता ग्रह मां लक्ष्मी के लिए लेकर के स्वयं आए। माता रानी के शुभागमन से द्वारिकापुरी की रौनक और बढ़ जाती है, द्वारिकापुरी और बढ़ जाती है और शोभनीय बन जाती है, प्रकाशमान होती है। श्री सुखदेव हरि से पूज्य श्री राजर्षि परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव आखिर हमारे ठाकुर के, हमारे कन्हैया के विवाह कितने हुए हैं? सुखदेव जी ने बताया, कन्हैया के एक नहीं दो नहीं 16,108 विवाह हुए हैं और राजन जिनमें 8 विशेष पटरानियों का भाव दिया हुआ है। माँ यमुना जब तप कर रही हैं, कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो जावे, तो यमुना के ऊपर भी कृपा करनी है। देवी जामवती भी भाव बना के आई हैं कि वह हमारा इष्ट आराध्य हमारा पति बन जाए। देवी सत्यभामा भी भाव बनाए, नग्नजती भी भाव बनाए, भद्रा लक्ष्मणा समस्त 8 पटरानियां अपना अपना समय सुनिश्चित करके बैठी हुई हैं कि हरि अब हमारे द्वारे आएंगे और हमें लेकर के जाएंगे। संसार का रवैया अभी से नहीं पहले से ही है। जगत के पिता को भी कलंकित किया गया है, भगवान को भी चोर बना दिया गया है। भगवान माखन चोरी के साथ साथ स्मंतक मणि चोरी करने का आरोप लगता है। उसी मणि की खोज में कन्हैया का पर्यटन करना होता है। दाऊ भैया राज दरबार में बुला के कहें, काहे कन्हैया क्या चोरी करने की आदत आपकी कम नहीं हुई? बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं कन्हैया हमें ऐसा सुनने में आया है आपने स्मंतक मणि को चुरा लिया है, शायद इसलिए आपका इतना वैभव बढ़ रहा है, साम्राज्य बढ़ रहा है। आज जैसे ही कन्हैया के कानों में आवाज गई, सो ही मणि की खोज को निकलते हैं। श्री जामवंत जी से विवाद होता है, युद्ध चलता है। युद्ध में स्मरण कराया जाता है कि यह कन्हैया कोई और नहीं, राम अवतार का ही राम है जो कृष्ण बन के आया है।
भगवान की झांकी को पहचानते हैं, स्वरूप को निहारते हुए प्रणाम करते हैं। कन्हैया जामवती को भी ले जाओ और हमारी स्मंतक मणि को भी आप लेकर के जाओ। तो भगवान अर्धांगिनी को लेके स्मंतक मणि वापस देने आते हैं। लो भाई, यहाँ सास ससुर ने बोल दिया, कन्हैया सत्यभामा रूपी मणि भी आपको आज से हम भेंट कर रहे हैं, सौंप रहे हैं। इनकी भी देखभाल करना और यह मणि आज से आपके ही पास रहे। एक साथ दो रानियों को लेके जाना होगा। ऐसे कालिंदी माँ यमुना के ऊपर कृपा करते हैं, भद्रा देवी लक्ष्मणा के ऊपर कृपा करते हैं, नग्नजिति के ऊपर कृपा करते हैं। अष्टपट रानियां होती हैं और 16,100 विवाह जगत का पिता एक साथ किया करते हैं, जिनका आपको नाम विदित है। नरकासुर। गंदे कृत कर्म करने से व्यक्ति का नाम एक चालू वही हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ कुल की बात कही जाए, वर्णता वर्ण व्यवस्था की बात कही जाए, 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों के नियम अलग लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा भाव स्मरण आ रहा है। व्यक्ति की कुल की जाति के साथ साथ कर्म की जाति भी मापी जाती है। जन्म तो बढ़िया हुआ नरकासुर का, लेकिन कृत कर्म उसके गंदे होते हैं। इसका एक नाम चालू है, नरकासुर होता है, नहीं तो भौमासुर परिणत हुआ। अनीतिमय अधर्ममय राजाओं को पराजय करके रानियों के लिए अपने राज्य में ला करके बंदी बना लेते हैं, कार्यगृह में रख लेते हैं। देवी सत्यभामा, जामवती, रुक्मिणी यह दृश्य देखती हैं और कन्हैया के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहती, इनके ऊपर कृपा करोगे। यह इतनी रानियां क्यों रुदन कर रही हैं? इस पापी का उद्धार होगा कि नहीं होगा? आप करोगे कि नहीं करोगे? और करोगे तो फिर कब करोगे? प्रार्थना की गई। तब कहीं सत्यभामा स्वरूप साथ ले जाकर के बंद किया। नरकासुर के ऊपर कृपा करके अहेतु अनुकंपा की समस्त रानियों के लिए कारागृह से मुक्त किया। जाइए देवी, अब आप अपने अपने स्वागृह अपने अपने ग्रह के लिए जा सकते हैं। समस्त रानियां हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, कन्हैया हम जाएं तो अब कहाँ जाएं? क्यों? जिसके कारागृह में बंदी बन करके हम रहे हैं, यह इसका कर्म प्रचलित है। इसकी गुणवत्ता, इसकी कर्मता को सभी जानते हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे दुराचारी पापी व्यक्ति के कारागृह से निकल करके हम लोग के पति हमें स्वीकार करेंगे। हमें नहीं लगता ऐसा। कन्हैया मौन रहते हैं। आज समस्त रानियां हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए बोलती हैं, प्रभु आप कृपा कर दो, आप स्वीकार कर लो या फिर संसार से भेजने की कृपा कर दो। सत्यभामा की ओर कन्हैया निहारते हैं। देवी करें तो क्या करें? बोले प्रभु कृपा कर। ऐसे परम पिता ने 16,108 विवाह संपन्न किए। सृष्टि सृजन संतान का वर्णन, 10 पुत्र 1 पुत्री। लो महाराज, द्वारिकापुरी में केवल कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे। ऐसा परम पिता का परिवार का विवाह किया। श्री गोपी उद्धव संवाद में भाव बना करके हम और आप अब थोड़ी सी यात्रा श्री धाम वृंदावन की कर लेते हैं। कैसा वन? वनम वृंदावनम नाम पश्यभ्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधं
सुंदर सा वन वृंदावन, जिस वृंदावन को जगत पिता छोड़ करके मथुरा आए और मथुरा से द्वारिकापुरी वास किए। वृंदावन की स्थिति क्या है और हमारे दयानिधि कृपा निधि कन्हैया की स्थिति क्या है। आज श्री सुखदेव हरि मां गंगा की पुनीत तट पर विराजमान होकर के राजर्षि परीक्षित को अवगत कराते हुए गोपी उद्धव संवाद में प्रवेश कराते। राजन अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार। सर्वगुण संपन्न, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ स्वयं बनाने वाला, स्वयं निर्मित करने वाला, आज स्वयं कक्ष में बैठ करके रुदन करना चालू करते हैं। संसार को प्रसन्न रखने वाले आज जगतपति कन्हैया कक्ष में बैठ करके आंखों से आंसुओं को बहाना चालू करते हैं। कन्हैया के लिए आज स्वर्ण श्री धाम वृंदावन का हो रहा है। आज कन्हैया बैठे बैठे अपनी बूढ़ी मैया माँ यशोदा को याद कर रहे हैं, बाबा नंद को स्मरण कर रहे हैं, माँ रोहिणी को स्मरण कर रहे हैं, साथ ही साथ समस्त ब्रजवासियों का स्मरण। आज कन्हैया का परिवार बस गया और ऐसे श्याम सुंदर बैठे 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 सोच रहे हैं, ना जाने मेरी माँ क्या कर रही होंगी, ना जाने हमारे पिता की आयु और कितनी हो गई होगी, ना जाने उनका शरीर उनके अनुकूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं आखिर हमारी मैया बाबा कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। आज कन्हैया को इतना स्मरण हुआ कि आज श्याम सुंदर की आंखों से प्यारे केवल आंसुओं की धारा। आज ही कन्हैया को स्मरण हुआ ब्रजवासियों का, और आज ही माँ देवी के मन में भाव बना कि अभी तक कन्हैया को हमने अपने हाथों से भोजन बना के नहीं खिलाया, और आज माँ देवी की अपने पतिदेव वसुदेव जी से कहती हैं, आज चाहे जो हो जावे हम तो अपने ठाकुर को, अपने कन्हैया को अपने ही हाथों से भोजन बना करके खिलाएंगे। कन्हैया रो रहे हैं और माँ यहाँ प्रसन्न चित्त भोजन की तैयारी करने का भाव बना। सुखदेव जी कहते हैं, आज माँ देवकी भोजन का भाव व्यक्त करते हुए श्री वसुदेव जी से पूछती हैं, हमें पता नहीं हमारे कन्हैया का स्वभाव कैसा है। स्वामी जी हमें ये पता नहीं है हमारे कन्हैया के लिए कौन सा व्यंजन प्रिय है। हमारा कन्हैया ना जाने क्या खाता होगा, कहीं ऐसा ना हो उसके मन के विपरीत अगर हम लेके जाएं तो कन्हैया दुखी ना हो जाए। आज माँ देवकी अपने भाव उस देव के लिए श्रवण कराती हैं। प्राणनाथ स्वामी जी आप बताओ हम बनाएं तो क्या बनाएं कन्हैया के लिए। ऐसी आज माँ प्यारी देवकी रसोई कक्ष में जाकर के अपने ही हाथों से प्रसाद को तैयार करती हैं। गोविंद गीत गाते जा रही हैं, प्रसाद गाते जा रहा है। जो ही आज भोजन की थाली तैयार हुई, सो ही भैया माँ देवी की भोजन की थाली लेके कन्हैया के कक्ष में जाना करती हैं। और आज जैसे ही जाना हुआ, सो ही कन्हैया रोते हुए दिखाई देते हैं। कन्हैया क्यों रो रहा है? हमारे ठाकुर को क्या हो गया? क्या कोई शारीरिक आपदा है या कोई शारीरिक कष्ट है जो हमारा कन्हैया बिना बताए इतनी जोर जोर से रो रहा है? भैया आप लोग कर क्या रहे हैं?